श्री कृष्णा। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, पूरी जरूर सुनिएगा। इस संसार में किसी को किसी से भी प्यार नहीं है। कैसे? सुनिए। राजा भरथरी और उनकी पत्नी पिंगला का चरित्र बहुत अच्छा है। सुनिए, पूरा स्टोरी जरूर सुनिएगा। मेरा जीवन सरल है पर जीवन में संतुष्टि नहीं है। भगवान, मुझे उस वस्तु की तलाश है जो मेरे पास नहीं है। संत जी ने कहा, कौन सी वस्तु नहीं है तुम्हारे पास? आपने लक्ष्य तो बनाया होगा, ये वस्तु चाहिए। लक्ष्य मिला भी तो एक नया लक्ष्य बन जाएगा। गुरु जी ने कहा, वो लक्ष्य ही नहीं था। व्यक्ति ने कहा, मुझे एक लक्ष्य, एक चीज चाहिए, उसके बाद दूसरा लक्ष्य बन जाता है। तो गुरुजी ने कहा, वो लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति के बाद हम ना कोई सोच रह जाती है, जिसकी प्राप्ति के बाद कोई सोच नहीं रह जाती, कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, इसे लक्ष्य कहते हैं। मतलब तुमने गलत लक्ष्य चुना है, तुमने सही ठिकाने पर निशाना नहीं लगाया, लक्ष्य को समझा ही नहीं। गुरुजी, तो अब आप बताइए, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? गुरुजी ने कहा, भी बताओ क्या लक्ष्य है तुम्हारा? व्यक्ति बोला, मुझे ज्ञात नहीं है गुरुजी। गुरुजी, यही वास्तविक बात है। हम सभी को पता ही नहीं हमारा लक्ष्य कहाँ है, लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ पर विश्राम करना है। भागे जा रहे हैं, है नहीं है आप सब? हम सभी उसी दौड़ में। ये लक्ष्य क्या है? तो फिर संतों की बात तुम्हारे ऊपर रंग लाने लगी। जब हमें पता चल जाएगा ये लक्ष्य है हमारा, तो संतों की बात रंग लाने लगेगी। आप तर्क नहीं करेंगे, आप सीधे स्वीकार करेंगे। अगर कहीं सत्संग में सुना हो कि हम भगवान के अंश हैं, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरी सेवा के लिए मिला हुआ है ये शरीर मैं नहीं, बल्कि उल्टा मेरी सेवा के लिए मिला है ये शरीर। इसके अंदर 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। 3 शरीर जैसे कोट, शर्ट और बनियान। सबसे ऊपर कोट, फिर शर्ट, फिर बनियान। ऐसे आत्मा की पोशाक है, ये आत्मा की पोशाक है। अब हम अपने को पोशाक मान लिए हैं, इस शरीर को पोशाक मान लिया है। इसमें कभी अभाव खत्म होने वाला नहीं है। शरीर को लेकर के किसी का अभाव आज तक खत्म हुआ हो तो बताइए। शरीर को लेकर किसी का अभाव आज तक खत्म हुआ है? पूरा इतिहास साक्षी है, शरीर को लेकर के कभी अभाव खत्म होने वाला नहीं है। और स्वरूप में अभाव है ही नहीं, आत्म स्वरूप में कोई अभाव नहीं है। हम शरीर में फंस गए तो अभाव ही अभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, रुपया, पैसा, अभाव ही अभाव। जितना बोला सब कुछ मिल जाए, फिर भी अभाव ही अभाव है। एकमात्र जो हमारा सुख है, लक्ष्य है, जिसे पाकर कोई कामना ही नहीं रहती, अंकुरण ही नहीं होगा। जब कामना नहीं रहेगी तो अंकुरण भी नहीं होगा। हम अविनाशी हैं, मुझे अविनाशी सुख चाहिए। अविनाशी यानी जिसका विनाश ना हो, अविनाशी सुख चाहिए। वो किसी पद से नहीं मिल सकता, चाहे कितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लीजिए, इससे आपको सुख नहीं मिल सकता। आप इससे सुखी नहीं रह सकते। चक्रवर्ती सम्राट भरथरी जी का चरित्र सुनाया है, पूरा सुनिए, बहुत अच्छा चरित्र है सम्राट भरथरी का। लक्ष्य क्या था उनका? भाई थे क्या? चक्रवर्ती सम्राट भरथरी जी, उनका लक्ष्य था क्या? सुनिए। जब यौवन अवस्था हुई, बहुत ही विवेकवान थे, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने हृदय में देखा, चाहत क्या है, अभी मुझे क्या चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट पद मिला था, समस्त वैभव उनका था। मन में चाहती, यदि सुंदर स्त्री मिल जाए
विचार किया कि एक सुंदर स्त्री मिल जाए, क्योंकि मन ऐसा कह रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य, वैभव, खजाना, शासन तो सब कुछ था। पर मन की खोज की कि तेरे को चाहिए क्या, कि विश्व सुंदरी अगर हमें मिल जाए। उन्होंने पूरे विश्व में ऐलान कर दिया, महाराज चक्रवर्ती भर्तहरि अपनी योग्य पत्नी चाहते हैं। ऐलान कर दिया सब में। बहुत सी सुंदरियां स्वयं आईं। उनमें से एक का वरण किया उन्होंने। उसका नाम था पिंगला। बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर। जैसी उनके मन में कल्पना थी वैसी ही उनको मिल गई, वैसी ही पिंगला थी। अब तो उन्हें खुशी हो जाना चाहिए। उन्होंने मन में विचार किया, अगर हम लोगों से मिलते रहेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, तो शायद हम सुख न खोज पाए। बहुत बुद्धिमान थे। इस मन को मुझे उत्तर देना है, उन्होंने सोचा। इसकी मांग खत्म करनी है। इसकी मांग, मन की मांग खत्म हो जानी चाहिए। अपने भाई को कहा कि तुम राज्य शासन देखिए और मैं कुछ वर्ष तक एकांत सेवन करूंगा, एकांत में रहूंगा पिंगला के साथ, अपनी वाइफ के साथ। मैं देखूंगा कि सुख है कहाँ। बहुत बलिष्ठ राजा थे। भर्तहरि जी का नाम प्रसिद्ध हुआ। पिंगला से पिंगला से शादी करके एकांत महल में रहते थे। समय से भोजन पहुंच जाता, कोई प्रश्न नहीं। राष्ट्र संबंधी सेवा कोई काम नहीं करते थे। राष्ट्र संबंधी सेवा हो या संबंधों की संबंधी सेवा हो, बस एकांत में रहते थे। एक दिन पिंगला पीछे महल की खिड़की से झांक कर देख रही थी। अश्वपाल जो घोड़ों की सेवा करता था बहुत ही बलिष्ठ था। पिंगला का मन आकर्षित हो गया अश्वपाल पर, तो उसे इशारे से संबोधित किया। और महाराज जब शयन कर जाते तो वो उसे बुलाती। उससे मिलना प्रारंभ हो गया पिंगला का। भर्तहरि जी को कुछ नहीं पता था। विक्रमादित्य अपने भाई की सुरक्षा के लिए, विक्रमादित्य जी जो उनके छोटे भाई थे, अपने भाई की सुरक्षा के लिए कि स्त्री बहुत सुंदर है, पत्नी बहुत सुंदर है, फिर भी सावधान रहना चाहिए, मेरे महाराज का अनिष्ट न होने पाए। कुछ दासियां और दास उसी की सेवा में लगाए थे, पिंगला की सेवा में लगा दिए अपने कुछ गुप्तचर दास दासियां बनाकर। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, महाराज का जीवन संकटपूर्ण है। कुछ समय बाद दास दासियों ने कहा, गुप्तचरों ने कहा विक्रमादित्य जी से कि महाराज का जीवन संकटपूर्ण है, जीवन संकट में है, क्योंकि आपके ही बलवान अश्वपाल से महारानी का गलत संबंध है। कैसे व्यक्त, अब ये तो पता चल गया। अब उन्होंने सोचा भी मैं कैसे व्यक्त करूं, कैसे कहूं भाई से। महाराज तो एकांत में मिलना ही नहीं चाहते किसी से, पसंद ही नहीं करते किसी का आना। अब उन्होंने सोचा चाहे प्राण चले जाएं, चाहे मुझे प्राण देने पड़े, मैं महाराज को सावधान जरूर करूंगा। प्रवीण पिंगला भी थी। पिंगला भी बहुत चतुर थी। सेवक गया, महाराज की जय जयकार। सेवक ने कहा, विक्रमादित्य भाई आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने कहा, पिंगला समझ गई, तत्काल कहा, महाराज 1 मिनट रुक जाइए बस, हमने विक्रमादित्य के आचरण में कमी देखी है। बोली, वो सदैव मेरे ऊपर गलत दृष्टि रखते हैं और जब मैं उनको स्वीकार नहीं करती तो मुझे लगता है आपको मेरे प्रति भड़काना चाहते हैं। अब जाइए, इतनी बात क्या करे, महाराज से कह दिया, भर्तहरि से कह दिया, अब महाराज आप जाइए। वो तो आसक्त चित्त थे बहुत ज्यादा पिंगला में। गए रोष से, क्रोध से। विक्रमादित्य ने कहा, हाथ जोड़कर भर्तहरि बोले, मैं समझता हूं तू क्या निवेदन करेगा मुझसे। भाई है इसलिए तेरा अभी सर नहीं उड़ा रहा मैं। चल सिंहासन पर मुकुट रख और निकल यहां से, निकल जा यहां से, मेरे राज्य से। विक्रमादित्य बोला, भाई साहब आप क्या बोल रहे हो, भाई आप क्या बोल रहे हो,
आपके साथ छल हो रहा है। भर्तहरि ने एक बात नहीं सुनी अपने भाई की। कुछ मंत्रियों को उसने गुप्त रूप में रखा। किसने? विक्रमादित्य ने। गुप्त, वो तो चले गए विक्रमादित्य, लेकिन उससे पहले जाते जाते कुछ मंत्रियों को उन्होंने गुप्त रूप में रख दिया कि भाई के साथ कोई छल ना हो जाए, कि उनके साथ छल हो रहा है। महाराज अभी समझ नहीं पा रहे। अब भगवान सबका भंडाफोड़ करते हैं एक ना एक दिन, आप जानते ही हो। अब क्या होता है, सुनिए। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। तो देवराज इंद्र प्रकट हुए। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, अमर फल दिया ब्राह्मण को और अंतर्ध्यान हो गए। यह कह के कि ये अमर फल है। ब्राह्मण ने सोचा, मुझे अमर होने की क्या जरूरत है, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे तो धन चाहिए। सॉरी। उसने सोचा ये फल मैं महाराज भर्तहरि को दे दूं। वो राजा हैं, अमर हो जाएंगे, ऐसे धर्मात्मा और वीर राजा हैं, और मुझे वो थोड़ा सा इसके बदले में धन दे देंगे। आया महाराज के यहाँ। महाराज की जय जयकार हो। ब्रह्म ऋषियों के लिए महल में जाना निषेध नहीं था। महाराज, ये अमर फल मुझे तपस्या से मिला है, मैं अमर होकर क्या करूंगा? आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा भी सुखी रहेगी, और मुझ गरीब को तो सिर्फ थोड़ा सा धन चाहिए। आदेश कर दिया महाराज ने, इनको जब धन की जरूरत हो तब धन को दे दिया जाए, तब धन को इनको ब्राह्मण को दे दिया जाए, जितना धन चाहिए दे दिया जाए। खूब अपार धन था राजा के। राजा ने फल को लिया, सोचा मैं खाकर क्या करूंगा, मैं तो पिंगला से बहुत प्यार करता हूँ, उसे खिला देता हूँ। मैं जीकर क्या करूंगा, अगर पिंगला मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा, इसलिए पिंगला को खिला देता हूँ। बुलाया पिंगला को और कहा, ये अमर फल लीजिए, मेरे देश के ऋषियों की तपस्या का फल है, आप इसे खाइए और खाकर इसे अमर हो जाएंगे आप। पिंगला ने कहा, मैं बाद में खा लूंगी महाराज। राजा ने कहा, मेरे सामने अभी खाओ ना। पिंगला बोली, पहले मैं स्नान करूंगी, फिर मैं इसको खाऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है महाराज? राजा बोले, ठीक है, पूरा विश्वास था राजा को। तो समय पर जब अश्वपाल से मिली, थोड़ी देर बाद जब अश्वपाल से मिली, पिंगला ने सोचा मैं अमरफल खाकर क्या करूंगी, मेरा प्यार तो अश्वपाल है। अश्वपाल से कहा, तुम ये अमरफल खा लो तो तुम अमर हो जाओगे, मैं जब तक जीवित रहूंगी तुमसे हमारी मित्रता रहेगी। अश्वपाल की मित्रता थी महाराज के दरबार की एक नर्तकी से, वैश्या से। अश्वपाल ने भी कहा, ठीक है, मैं खा लूंगा। ले गया फल। वो भी अब फल लेकर पहुंचा, वैश्या को फल देने के लिए पहुंच गया अश्वपाल, कि तुम इस फल को खा लोगी तो अमर रहोगी। वैश्या ने विचार किया, मैं तो वैश्या हूँ, गंदी हूँ बहुत ज्यादा, ये महाराज को, भर्तहरि जी को अगर मैंने अमर फल दे दिया तो मेरे धर्मात्मा महाराज जीवित रहेंगे और मेरी सारे देश की प्रजा सुखी रहेगी। महाराज के पास पहुंच जाती है, महाराज के पास वह सूचना पहुंचाती है कि नर्तकी मिलना चाहती है। बुलाया, भाई क्या बात है? महाराज ने, ये अमर फल है, आप खा लीजिए। उस समय पिंगला नहीं थी। अमर फल तो ये वो ही है जो ऋषि ने दिया था, यहाँ कैसे पहुंच गया? महाराज सोच रहे हैं। लिया और कहा, देखो तुम विश्वसनीय हो हमारी सभा की, सत्य बताओ, क्या अमरफल तुमको किसी देवता ने दिया है? बोली, मैं तो महाराज वैश्या हूँ, मुझे देवता कहाँ देंगे? अश्वपाल जो आपके महल के पीछे है, अश्वपाल ने, उसने मुझे दिया, अश्वपाल ने दिया है ये फल मुझको। अब तो राजा के होश ही उड़ गए। वैश्या से कहा, किसी से बोलना मत, तुम जाओ और सभा में ऐलान कर दो कि
कल महाराज भर्तहरि अपने राज सिंहासन पर बैठने आ रहे हैं। अश्वपाल को बुलाया गया। वह अदब के साथ पेश हुआ। जय जयकार महाराज। महाराज भर्तहरि ने कहा, तेरे पर खड़े खड़े आरा चलवा देंगे हम, लेकिन अगर तू सत्य बोला तो बच सकता है। बोला, ये अमरफल तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? अब अश्वपाल के भी होश उड़ गए। कैसे बोले? अश्वपाल बोला, अगर मेरी गर्दन बचे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा आप चाहे मेरी गर्दन उड़ा दो महाराज। महाराज भर्तहरि ने कहा, ठीक है, सत्य बोलोगे तो क्षमा कर देंगे। महारानी पिंगला को भी बुलाया गया और तलवार खींची और कहा, उसने सारी बातें सत्य बता दी अश्वपाल ने। अब महारानी पिंगला को भी बुलाया गया और तलवार खींची महाराज ने और कहा पूरी सभा में, देखो हमारे देश के ऋषियों का फल था, इसको मैंने अमरफल खाने को दिया था, अपनी रानी को पिंगला को दिया था और इसने उसे खा लिया है। जैसे ही तलवार निकाली मयान में से और अब मैं इसको मारूंगा और ये मरेगी नहीं। पर ये मरेगी नहीं, महाराज बोले। तो पिंगला बोली, महाराज मारना नहीं, रुक जाओ। महाराज भर्तहरि ने कहा, अमरफल पर संशय है क्या तुम्हारा? बोली, खाया ही नहीं। बोले, क्यों? क्या मुझ सम्राट भर्तहरि से बढ़कर तुझे कोई प्यारा और सुंदर कोई और मिल गया है? बस अब क्या बोल पाए पिंगला? कुछ नहीं बोल पाई वो भी। महाराज को भी गुस्सा आया। मुकुट उतारा भर्तहरि ने और कहा, धिक्कार है ऐसे भोगों को। मुझे चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला संतुष्ट नहीं, मुझे चक्रवर्ती सम्राट से पिंगला संतुष्ट नहीं, पिंगला से अश्वपाल संतुष्ट नहीं और अश्वपाल से नर्तकी संतुष्ट नहीं। बताओ कौन किससे संतुष्ट है? कौन किसको चाह रहा है? कोई किसी को नहीं चाहता है। इसलिए हमने शुरू में बोला, कोई किसी को नहीं चाहता। हम ही कहते हैं हम उसको प्यार करते हैं, वो किसी और को प्यार। माँ कहती है मैं बेटे को पति को प्यार करती हूँ। पति कहता है मैं अपने बड़े बेटे को प्यार करता हूँ। बड़ा कहता है मैं अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। पत्नी कहती है मैं अपने छोटे पुत्र को प्यार करती हूँ। तो प्यार है किसी को किसी से? नहीं है। तो कितना अच्छा बोला, वह वैश्या से प्यार करता है। अश्वपाल, ये क्या चरित्र है जीवन में? तो लक्ष्य एक, जब तक भगवान का श्रेय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो चक्रवर्ती सम्राट अपने वैभव में, महल में भी ऐसी विश्व सुंदरी से संतुष्ट नहीं हो पाया। विश्व सुंदरी उससे संतुष्ट नहीं हो पाई। ये मन की चाल है, ये मन की चाल है। यदि हम लक्ष्य सुखों के भोगों को बनाएंगे, यदि हम अपना लक्ष्य सुखों के भोगों को बनाएंगे, तो बताओ किसी को सुख मिला है? आज तक नहीं मिलता। भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, जिनको देखकर गंधर्व और देवता भी मोहित हो जाएं, इतनी सुंदर। महाराज ययाति से उनका विवाह हुआ, परंतु संतुष्ट नहीं हुए अपने पूरे जीवन में भी, बल्कि पुत्र की जवानी भी ले ली, तब भी वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने कहा धिक्कार है और लिखा, भगवत विमुख को संपूर्ण सृष्टि के भोग मिल जाएं, तब भी संतुष्ट नहीं होगा। अगर मन को संतुष्ट करना चाहते हो, तो अपने को सुखी करना चाहते हो, तो धर्म युक्त विषय सेवन करते हुए जीवन निर्वाह करो। संतुष्ट होंगे भगवान के भजन से। एक भी फुन्ना हृदय में नहीं होगा जब आपकी स्थिति आएगी। एक भी फुन्ना कामना का नहीं होगा तब आपकी स्थिति बनेगी। जैसे भैंस के आगे 5 कुंतल सोना रख दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही जो भजन करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, उनको भी कोई फुन्ना नहीं उठता। भगवत प्राप्त महात्मा को त्रिभुवन के सारे भोगों में तनिक सा भी फुन्ना नहीं होगा, क्योंकि वह जान चुका है असत्य है। भ्रम सत्यम जगत मिथ्या, भ्रम सत्य जगत
मिथ्या। ये जगत अविनाशी नहीं है, विनाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है। भोगों से कभी किसी के लक्ष्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। एक आदमी को बता दो ये मिल जाए और मैं संतुष्ट हो जाए और वह संतुष्ट हो जाए, फिर कामना नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे शरीर मांग लो एक, चाहे रुपया मांग लो, चाहे कुछ भी मांग लो, आप देखो सैकड़ों कामनाएं साइड में खड़ी हो जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं और सैकड़ों कामनाएं आपकी साइड में खड़ी हो जाती हैं। एक केवल भगवान है जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, बाकी नहीं रह जाता। जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। अगर लक्ष्य भगवान बनाओ तो पूर्ति हो सकती है। हाँ, लक्ष्य की पूर्ति कभी किसी की नहीं हो पाई है। देख लो, इतिहास साक्षी है। देखो पीछे मुड़कर, आपका मन भी साक्षी है। मन कहता है ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उस दिन भोगा, फिर दूसरे दिन नई चीज चाहिए, तीसरे दिन और चौथी चीज चाहिए। यही चलता है ना। ये कभी तृप्त होने वाला है ही नहीं। देखो भरतहरि जी ने पत्नी चाहा, भगवान को नहीं चाहा। कंदर्प जी ने पत्नी चाही, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी का आदेश है मैं विवाह करके सृष्टि बढ़ाऊं। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि तुम शादी करके सृष्टि बढ़ाओ, विवाह करके सृष्टि बढ़ाओ। प्रभु मुझे विवाह करने के लिए पत्नी चाहिए। तो जानते हैं, यदि आदि सम्राट मनु की पुत्री परम तपस्वनी देवहूति जी उनको प्राप्त हुई। जो तपस्वी होते हैं उनको इस तरीके से देवहूति जी प्राप्त हुई और भगवान बिना मांगे उनके कल्याण के लिए कपिल देव भगवान पुत्र रूप में स्वयं आ गए, बिना मांगे। अगर हम ये विषय संसार भगवान लक्ष्य बना लें तो उनसे जो मिलेगा वह प्रसाद मिलेगा। यदि हम भगवान को अपना लक्ष्य बना लें तो जो भी मिलेगा तो वो प्रसाद रूप होगा। जैसे मांगी पत्नी और पुत्र बिना मांगे स्वयं कपिल देव भगवान आ गए पुत्र रूप में। पुत्र नहीं मांगा, पुत्र स्वयं भगवान बने, उनका उद्धार करने के लिए आए। भगवान कहते हैं मेरे से मांगा है, मैं फंसने नहीं दूंगा इस जगत में। फिर आपको अगर लक्ष्य भगवान बना लिया जाए तो ये लोग भी और परलोक भी सुखी, ये लोग भी परम मंगल और परलोक भी परम मंगल हो जाए। हमें लगता है चाहे अर्थ हो या कोई भी भोग हो, सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो सुख दे सकता है। और वो सही ढंग है भगवान को समर्पित करके। भगवान के बिना जीवन संकटपूर्ण है। भगवान के बिना तो जीवन संकटपूर्ण है। भगवान यदि साथ है तो मंगल भवन है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और जो संसार के भोग हैं वो भगवान को समर्पित करो। समर्पित करके फिर भोगो उन्हें। पहले पति पत्नी को देखते थे, बातें करने नहीं देते थे। पहले पत्नी को शादी होकर आया लड़का, पत्नी आई, शुरू में बातें नहीं करने देते थे। पूरे गांव में देवी देवताओं की पूजा होती थी, पूजा करवाते थे, ब्राह्मण भोज करवाते थे। सबके पैर छुओ, सबका आशीर्वाद लो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, तब गृहस्थ धर्म में जाओ। पहले ये होता था नहीं होता था। अब उसकी गृहस्थी भगवत स्वरूप प्रसाद रूप हो गई। परंतु अब क्या हो रहा है, जरा विचार करके देखो। संयमी जनी पाणी ग्रहण करके गृहस्थी में राष्ट्र देश भक्त परिवार की सेवा, भगवत भक्त पुत्र हो या पुत्री ऐसे होते थे जो सभी देवी देवताओं को पूजने के बाद गृहस्थ बनाते थे। अब क्या हो रहा है, समाज में कहीं भी भगवान का अस्तित्व नहीं मान रहा कोई भी, कहीं धर्म का अस्तित्व नहीं मान रहे। व्यभिचार को मनोरंजन माना जा रहा है, जीवन चरित्र का नाश किया जा रहा है। क्या ये गृहस्थी बनेंगे अच्छे? क्या इनकी संतानें होंगी अच्छी? क्या इनके भाव होंगे अच्छे भाव होंगे तभी तो बच्चे अच्छे होंगे, संस्कार अच्छे होंगे। कैसी लगी है आपको स्टोरी? उम्मीद है जरूर अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी स्टोरी है
और जो न्यू हो तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।